नमस्कार साथियों, TCI टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैराथन बैच टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। टेस्ट संख्या 03 सॉल्यूशन क्लास राजस्थान का भूगोल। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, गलत कथन को छांटना है। ठीक है, तो वर्तमान में राजस्थान में संभाग व जिलों की संख्या क्रमशः 7 व 50 है। हाल ही में सीकर, पाली, बांसवाड़ा संभागों का गठन किया गया है। राजस्थान में 1962 से 1987 के मध्य अपने संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी। छठा संभाग अजमेर का गठन 1987 में हुआ। तो आपने याद रखना है वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान अपने राजस्थान में 10 संभाग है। कितने संभाग है? 10 संभाग। और जिले कितने हैं? 50 जिले हैं। ठीक है, याद रख लेना। अब अपने पहले 7 संभाग थे, 33 जिले थे। ठीक है, लेकिन अपने आपको पता होगा मार्च 2022 में रामलुभाया कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी की सिफारिश पर राज्य के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 17 मार्च 2023 को अपने नए जिले व अपने संभाग बनाने की घोषणा की थी। ठीक है, तो उसके बाद से आप देखेंगे तो राजस्थान में 3 नए संभाग बनाए, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। तो वर्तमान में 10 संभाग और जिलों की संख्या कितनी है? 50। और 1962 से 87 के मध्य अपने संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी। ठीक है, और राजस्थान का छठा संभाग कौन सा है? अजमेर। और आपसे पूछा जाए सातवां जो संभाग कौन सा बना था? सातवां संभाग। तो सातवां संभाग आप अपने भरतपुर। सातवां संभाग भरतपुर, जिसका गठन 4 जून 2005 को किया गया। ठीक है, तो यहाँ जो अपना ऑप्शन सही कौन सा होगा? ये ए ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है सही सुमेलित नहीं है। जो आपके जिले और उसके सामने गठन की जो दिनांक दे रखी है, तो आपको यहाँ देखा जाए तो राजस्थान का 26वां जिला बना था अजमेर। 26वां जिला कौन सा है? अजमेर। पूछा जा चुका है, कई बार पूछा भी गया है। और 1 नवंबर 1956। ठीक है, इस टाइम राज्य के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है और सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री भी मोहनलाल सुखाड़िया है। और सर्वाधिक 4 बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री भी कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, और राजस्थान का 27वां जो जिला बना था, तो 27वां जिला है वो अपने कौन सा है? धौलपुर। ठीक है, और धौलपुर जिले का गठन हुआ है 15 अप्रैल 1982 को। ठीक है, इस टाइम राज्य के मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर। उसके बाद 28, 29 और 30 3 जिलों का गठन किया गया। BDR यहाँ याद रखना है 12। और उसके बाद में डी का मतलब दौसा और आर का मतलब याद रखना है राजसमंद। ठीक है, और इन तीनों जिलों का गठन अपने 10 अप्रैल 1991 को किया गया। उसके बाद में 31वां जिला हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़ है। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले का गठन 12 जुलाई 1994 को किया गया। और 32वां जिला कौन सा है? करौली। ठीक है, 32वां जिला करौली, जिसका जो गठन है वो अपने 19 जुलाई 1997 को किया गया। उसके बाद में 33वां जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। ठीक है, और प्रतापगढ़ जिले का गठन अपने 26 जनवरी 2008 को किया गया। तो ध्यान रखें, प्रतापगढ़ जिले का गठन 3 जिलों को तोड़कर किया गया है। कुछ भाग उदयपुर से, कुछ हिस्सा बांसवाड़ा से, कुछ हिस्सा अपने चित्तौड़ से लिया गया है। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो धरियाबाद उदयपुर से लिया गया है, पीपलखूंट बांसवाड़ा से लिया गया है, अरनौत, छोटी छाबरी और प्रतापगढ़ ये क्षेत्र अपने चित्तौड़गढ़ से लिए गए हैं। कुल मिला के प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला, 26 जनवरी 2008, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। तो यहाँ देखें धौलपुर 15 अप्रैल 1982। हनुमानगढ़ यहाँ याद रखना है, हनुमानगढ़ जिले का जो गठन है वो अपने कब किया गया है? 12 जुलाई 1994 को। ठीक है, और बालोतरा
जो नया जिला बना है 7 अगस्त 2023। करौली 19 जुलाई 1997। अगला जो क्वेश्चन है, मौजमाबाद दूदू फागी तहसीलों वाला जिला कौन सा, याद रखना है। कौन सा याद रखेंगे, ब्यावर, दूदू, केकड़ी और गंगापुर सिटी। तो आपको कौन सा याद रखना है, दूदू। मौजमाबाद, दूदू, फागी, इन तीन तहसीलों वाला जो अपने जिला है वो कौन सा है, दूदू। यहाँ ये प्रश्न देने का उद्देश्य है, इन जो नए और पुराने जो जिले दिए गए हैं उनमें कौन सी तहसीलें किस जिले में शामिल की गई है। तो ऐसा एक क्वेश्चन अपने एग्जाम में आ सकता है, और इसकी चर्चा हम एक अलग से एक क्लास में आपको बता दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में गलत कथन है, विश्व में राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। और भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिमी भाग में है। राजस्थान की आकृति पतंग या विषम कोणीय चतुर्भुज है, ठीक है। और राजस्थान की स्थलीय सीमा 4850 नहीं है। तो यहाँ आपने पहले ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा गलत कथन है। यहाँ डी ऑप्शन, राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी याद रखनी है, वो याद रखनी है 5920 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ राजस्थान की जो सीमा है दो तरीके की है, एक अपने अंतर्राष्ट्रीय और एक अंतर्राज्य। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, और एक अपने याद रखें अंतरराज्यीय सीमा। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है 1070 किलोमीटर, और राजस्थान की अंतर्राज्यीय जो सीमा लगती है 4850 किलोमीटर। और कितने राज्यों से लगती है, 5। तो आपसे पूछा जाए राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है, 5, ठीक है। गलत कथन को छांटना है, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किमी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। और राजस्थान का क्षेत्रफल नॉर्वे, पोलैंड, वियतनाम, जापान के क्षेत्रफल से 5 गुना बड़ा है। तो इनमें जो अपने जो गलत ऑप्शन है तो वो कौन सा है, डी, ठीक है। तो सबसे पहले राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3,42,239 वर्ग किमी। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं अपने राजस्थान के संदर्भ में, चौथी बाई गुणचाली वर्गी। कैसे याद रख सकते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल 4/4 वर्गी, ठीक है। और इनके अलावा राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 132 139 वर्ग मील में भी आप थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना है, तो याद रखना 1 नवंबर 2000 के बाद। 1 नवंबर 2000 के बाद, क्या याद रखेंगे, 1 नवंबर 2000 के बाद। आपको पता होगा कि इससे पहले भारत का जो सबसे बड़ा जो राज्य था वो कौन सा था, मध्य प्रदेश था। और 1 नवंबर 2000 और को अपने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग करके और छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य बना दिया गया, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन है वो अपने 1 नवंबर 2000 को हुआ है। किससे अलग किया गया है, मध्य प्रदेश से अलग किया गया है। तो यहाँ देखा जाए 1 नवंबर 2000 के बाद पूछा जाए राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कब बना है, तो 1 नवंबर 2000 से, ठीक है। और फिर याद रखना क्षेत्रफल में वर्तमान में सबसे बड़ा राज्य भारत है। और अगर दूसरा सबसे बड़ा राज्य पूछे तो कौन सा याद रखें, मध्य प्रदेश, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना याद रखें, 10.41%, या ऐसे याद रख सकते हैं 10वां हिस्सा, 10वां भाग, ठीक है। या अपने 1/10 गुणा 1/10। तो ऐसे भी अपने एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है। राजस्थान का क्षेत्रफल नॉर्वे, पोलैंड, वियतनाम, जापान के क्षेत्रफल से 5 गुना बड़ा नहीं है, बराबर है। क्या याद रखेंगे, बराबर। तो राजस्थान का क्षेत्रफल नॉर्वे, पोलैंड, वियतनाम, जापान
इन देशों के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। उसके बाद में न्यूजीलैंड से 1.5 गुना है लगभग, ब्रिटेन से 2 गुना है, ठीक है, और श्रीलंका से लगभग 5 गुना है, और इजराइल से अपना राजस्थान 17 गुना बड़ा है। फिर याद रखें नेक्स्ट 156वां क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है राजस्थान का कौन सा है? जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किमी है, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 826 और पूर्व से पश्चिम जो अपने लंबाई वो 869 किलोमीटर है। राजस्थान के विकिरणों का अंतर 43 किलोमीटर। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला नागौर। तो यहाँ ध्यान देना है, राजस्थान के विकिरणों का जो अंतर है वो कितना है? तो वो अपने 66 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 66 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन है? सी। देख लीजिए, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? कोणा गांव। और जिला कौन सा? याद रखें, श्री गंगानगर, ठीक है। राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु है तो वो कौन सा है? बोरकुंड। कौन सा है? बोरकुंड। जिला कौन सा? याद रखें, बांसवाड़ा। और सबसे जो पूर्वी जो बिंदु है वो है तिलोना गांव या सिलावट गांव। जिला कौन सा है? धौलपुर, ठीक है। और राजस्थान का सबसे पश्चिमी जो बिंदु है वो कौन सा है? कटरा गांव। और जिला कौन सा है? जैसलमेर, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण राजस्थान की जो लंबाई वो 826 किलोमीटर है, ठीक। और पूर्व से पश्चिम जो लंबाई ये नजर आएगी वो कितनी है? 869 किलोमीटर है, ठीक है। और लंबाई और चौड़ाई में आप अंतर देखेंगे तो कितना है? 43 किलोमीटर का। तो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से जो पश्चिम जो लंबाई है, इन लंबाइयों में जो अंतर है वो कितना है? 43 किलोमीटर। अब विकिरण की बात करें तो ये अपना जो जैसे राजस्थान का इलाका है, ठीक है, और इसमें ये जो विकिरण है ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये जो विकिरण है यहाँ आप देखेंगे इस वीकेंड की जो लंबाई है 784 किलोमीटर। कितनी है? 784 किलोमीटर। और यहाँ जो आप देखेंगे तो इस वीकेंड की लंबाई कितनी है? वो है 850 किलोमीटर। कितनी है? 850 किलोमीटर। यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व विकिरण है, इसकी लंबाई 784 किलोमीटर। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकिरण है, इसकी लंबाई कितनी है? 850। और विकिरणों में जो अंतर है वो कितना है? 66 किलोमीटर। कितना है? 66 किलोमीटर। अब राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? तो राजस्थान का मध्यवर्ती जो जिला है वो कौन सा? याद रखना है, नागौर। मध्यवर्ती जिला कौन सा है? नागौर। तो राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? नागौर। एक प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जो रेखाएं हैं किस जिले से में प्रतिच्छेदित करती है? तो कौन सा जिला? याद रखें, नागौर। मध्यवर्ती जो बिंदु है लापोलाई गांव, ठीक है, नागौर में ही है। और अगर पूछा जाए सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु कौन सा है? गगराना गांव। कौन सा है? गगराना गांव, वो भी नागौर में पड़ता है। एक चीज और ध्यान दें, एक प्रश्न आता है कि राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? तो राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो अपना सेंटर बिंदु है और ये अपना क्या है? हृदय। हृदय थोड़ा सा क्या है? साइड में है। तो राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु कौन सा है? नागौर। राजस्थान का हृदय कौन सा है? अजमेर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है अपने, निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। ऐसा एक एग्जाम में प्रश्न रहता है, चाहे उत्तर से दक्षिण की ओर जिलों को व्यवस्थित करने की बात हो, चाहे पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जिलों को व्यवस्थित करने की बात हो,
तो ऐसे जो क्वेश्चन हैं आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो राजस्थान का जो मानचित्र है उसको एक बार बड़े अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन है आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, देखते हैं कि पूर्व से पश्चिम यानी अपने किस दिशा से प्रारंभ होना है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो सबसे पहले बाड़मेर, अजमेर, पाली और बूंदी। तो बूंदी कोटा के आसपास पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तो कौन सा जिला आएगा, अजमेर। अजमेर से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कौन सा जिला आएगा, पाली। और पाली के बाद में आगे बढ़ेंगे तो कौन सा जिला आएगा, बाड़मेर। कौन सा जिला आएगा, बाड़मेर। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले कौन सा याद रखना है, बूंदी, बाड़मेर, पाली और बाड़मेर। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम सबसे पहले 4 नंबर, फिर अपने 2 नंबर। ठीक है, और फिर अपने 3 नंबर का हिस्सा, 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 1 नंबर। तो अपने ऑप्शन कौन सा राइट होगा, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी। तो सबसे पूर्व में बूंदी, बूंदी से थोड़ा आएंगे तो अजमेर, फिर अजमेर से इधर आएंगे तो पाली, और पाली से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो अपना कौन सा जिला आ जाएगा, बाड़मेर। गलत कथन है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है। पाकिस्तान की सीमा पर राजस्थान के कितने जिले हैं, 8। ये, और अगला जो देख लेते हैं ऑप्शन, रेड क्लिफ रेखा का विस्तार हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से लेकर लेकर अपने बाखासर बाड़मेर तक है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो कितनी है, 1,070 किलोमीटर है। तो यहाँ ध्यान अपने देने वाली बात है कि ये जो बी ऑप्शन है ये अपने क्या है, गलत है। पहले जो नए नवगठित जिले हैं उससे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले थे, 4। गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है, नए जिलों के गठन के बाद वर्तमान में आप याद रखेंगे पाकिस्तान की सीमा पर जिले कितने हैं, 6। कितने जिले याद रखेंगे, 6 जिले याद रखने हैं। ठीक है, देख लेते हैं कि जैसे ये अपने सबसे जो उत्तरी भाग यहाँ हिंदूमल कोट, हिंदूमल हिंदूमल कोट श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से लेकर आप बाखासर बाड़मेर, बाखासर जिला कौन सा, बाड़मेर। ठीक है, तो हिंदूमल कोट से लेकर बाकासर बाड़मेर तक का यहाँ जो ये सीमा है किससे लगती है, पाकिस्तान से। किससे, पाकिस्तान। राजस्थान और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है इस सीमा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ। राजस्थान और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है इसको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। और इसकी जो लंबाई कितनी है, 1,070 किलोमीटर। अब कौन कौन से जिले हैं, श्री गंगानगर, गंगानगर के बाद में अनूपगढ़। कौन सा याद रखें, अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद में बीकानेर है। कौन सा जिला है, बीकानेर। बीकानेर के बाद में देखेंगे तो फलोदी। कौन सा जिला, फलोदी। और फलोदी के बाद में अगला जिला कौन सा है, जैसलमेर। कौन सा जिला है, जैसलमेर। ठीक है, लास्ट में आपको मानचित्र के माध्यम से बताया जाएगा। तो सबसे पहले देख लें, हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से लेकर बाकासर बाड़मेर तक रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है। जिले उत्तर में गंगानगर, फिर अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, उसके बाद में किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, तो आप अनूपगढ़, फलोदी, जोधपुर और श्री गंगानगर। तो आप देखेंगे जोधपुर जिले की जो सीमा है वो अपने पाकिस्तान से नहीं लगती है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने चर्चा की है, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर।
गलत कथन का चयन कीजिए। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, ठीक है। राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब से लगती है, ठीक है। सबसे लंबी सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ सीमा विवाद नहीं है, तो ध्यान रखना, राजस्थान व गुजरात के बीच में सीमा विवाद है। पूछा जाए, राजस्थान के 5 जो पड़ोसी राज्य हैं, 5 पड़ोसी राज्यों में राजस्थान और गुजरात के बीच में ही सीमा विवाद है, बाकी किसी भी राज्य के मध्य सीमा विवाद नहीं है। तो अपना यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा? डी। तो राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा अपने 1600 किलोमीटर लगती है। कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की सीमा पर कितने जिले हैं? 10 जिले। कितने जिले हैं? 10। 10 राजस्थान के हैं और 10 मध्य प्रदेश के हैं। सबसे छोटी जो अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ लगती है, कितने किलोमीटर? 89 किलोमीटर। और राजस्थान के कितने जिले हैं? 2 जिले। कितने जिले हैं? 2। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की जो सीमा है पंजाब से लगती है, और पंजाब के भी 2 जिले हैं, फाजिल्का और मुक्तसर। और सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? झालावाड़, ठीक है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए सबसे लंबी ना होकर सबसे छोटी, सबसे सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, वो अपने कौन सा याद रखना है? बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर कितने? 14 किलोमीटर। और सर्वाधिक झालावाड़ की बात करेंगे तो 520 किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है सही सुमेलित नहीं है। राज्य और राजस्थान के जो जिले जो इनकी सीमा पर है, पंजाब की बात करेंगे तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो अपने यहाँ खैरथल, तेजारा, डींग, भरतपुर। मध्य प्रदेश करौली, बारा, झालावाड़, चित्तौड़। और गुजरात की बात करेंगे बांसवाड़ा, उदयपुर, बाड़मेर और सांचौर। तो यहाँ जो है कौन सा ऑप्शन जो राइट होगा, तो वो ऑप्शन यहाँ राइट है बी। खैरथल जो तिजारा जो जिला है उसकी सीमा अपने उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश से एक डींग, भरतपुर और तीसरा जिला कौन सा है? धौलपुर। इससे ही अपने सीमा लगती है। क्लियर होगी बात? तो उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिले हैं? 3 जिले हैं उत्तर प्रदेश की सीमा पर, ठीक है। डींग, भरतपुर और धौलपुर, ठीक है। और पहले 2 जिले ही थे, भरतपुर और धौलपुर। अब जो नया जिला बना है भरतपुर से अलग करके डींग, जिनकी सीमा भी अपने उत्तर प्रदेश से लगती है। उसके बाद में मध्य प्रदेश से अपने 10 जिले लगते हैं। तो यहाँ देखेंगे कितने जिले हो गए एमपी की सीमा पर? करौली, बारा, झालावाड़, चित्तौड़। इनके अलावा आप धौलपुर जिला, कौन सा जिला? धौलपुर, सीमा एमपी से लगती है। धौलपुर के बाद में करौली, करौली आ गया, और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में आप देखेंगे कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में अपने प्रतापगढ़, और फिर कौन सा याद रखें? बांसवाड़ा। 10 जिलों की जो सीमा है एमपी से लगती है। और गुजरात के साथ अपने कितने जिले हैं? 6 जिले। बांसवाड़ा, उदयपुर, बाड़मेर, सांचौर। बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर और उदयपुर, सिरोही। 4 और 2 कितने हो गए? 6 जिले। ये देख सकते हैं आप, गुजरात की सीमा पर 6 जिले, एमपी की सीमा पर 10 जिले, उत्तर प्रदेश की सीमा पर 3 और पंजाब की सीमा पर कितने जिले हैं? 2।
तो गुजरात की सीमा पर बांसवाड़ा, उदयपुर, बाड़मेर, सांचो, डूंगरपुर और सिरहोई। सही सुमेलित नहीं है। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? कौड़ा गांव। ठीक है। राजस्थान का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो याद रखना बोरखेड़ा नहीं है। राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु है बोरकुंड। कौन सा है? बोरकुंड। ठीक है। राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु सिलोना गांव धौलपुर। सबसे पश्चिमी बिंदु कटरा गांव जैसलमेर। यहाँ आप देख सकते हैं कि अपने राजस्थान का जो सबसे दक्षिणी बिंदु बोरकुंड है, जो आपके 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ पे है, और कौड़ा गांव है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और जैसलमेर का जो भाग है वो अब कटरा गांव 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी अक्षांशों पर आपको देखने को मिलेंगे। तो पूछा जाए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। तो यहाँ जो अपने ऑप्शन कौन सा गलत है? बी ऑप्शन। उसके बाद में गलत कथन है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। राजस्थान का देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी देशांतर नहीं है। और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर से गुजरती है। 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा धौलपुर जिले से होकर गुजरती है। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा राइट है? बी। तो यहाँ चाहे एक चीज ध्यान दें कि चाहे अपने भारत के संदर्भ में अक्षांशीय विस्तार हो, चाहे राजस्थान के संदर्भ में अक्षांशीय विस्तार हो, चाहे किसी भी जिले के संदर्भ में या किसी भौतिक प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार हो, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, अगर अक्षांशीय विस्तार पूछा है तो उसके जो पीछे जो है वो क्या याद रखना है? उत्तरी अक्षांश ही आएगा। क्या आएगा? उत्तरी अक्षांश। और अगर किसी राज्य, देश या भौतिक प्रदेश, जिले का देशांतरी विस्तार पूछा है तो आपको क्या याद रखना है? पीछे है तो पीछे जो कौन सा शब्द याद रखना है? जैसे ये पश्चिम है, इसकी जगह क्या याद रखेंगे? पूर्वी देशांतर। चाहे भारत के संदर्भ में किसी भी राज्य का देशांतरी विस्तार पूछा है तो पीछे क्या याद रखेंगे? पूर्वी देशांतर। तो पश्चिम याद नहीं रखना है, क्या याद रखना है? पूर्वी देशांतरों के मध्य है पूर्वी देशांतर, याद हो जाएगा। तो आप दो चीजें यहाँ याद रखनी, अगर अक्षांशीय विस्तार भारत के किसी भी क्षेत्र, राजस्थान के किसी भी क्षेत्र का, या राजस्थान का या भारत का खुद का अगर अक्षांशीय विस्तार है तो पीछे क्या आएगा? उत्तर, या क्या आ सकता है? नॉर्थ। ठीक है। और अगर देशांतरी विस्तार पूछा है, चाहे भारत हो चाहे राजस्थान के संदर्भ में, तो पीछे जो क्या याद रखना है? पूर्वी देशांतर, या क्या याद रखेंगे? ईस्ट। क्या याद रखेंगे? ईस्ट। ठीक है। गलत कथन छांटना है। करक रेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है। करक रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? माही। ठीक है। और सूर्य की किरणें सबसे पहले बांसवाड़ा में निकलती है। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन कहाँ होता है? श्री गंगानगर। तो आपको पता होगा कि सूर्य है किस दिशा में उदय होता है? पूर्व दिशा में उदय होता है। तो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर है। ठीक है। तो सबसे पहले जो सूर्य की जो किरणें पड़ेगी तो राजस्थान के किस जिले पर पड़ेगी? धौलपुर पर ही पड़ेगी। तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय सूर्य अस्त कहाँ होता है? धौलपुर। सबसे जो पश्चिमी जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो सबसे बाद में जो सूर्य उदय और अस्त होता है तो वो कहाँ होता है? जैसलमेर में। ठीक है। तो यहाँ बांसवाड़ा की जगह कौन सा याद रखना है? जिला धौलपुर। ठीक है। अगर प्रश्न ऐसे होता कि सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें किस जिले पर पड़ती है, तो बांसवाड़ा पर।
ध्यान दें, प्रश्न अगर ऐसे होता कि सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें किस जिले पर पड़ती है, तो बांसवाड़ा पर पड़ती है। और सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरण कहाँ पड़ती है? श्री गंगानगर। देख लीजिए, जैसे ये अपना राजस्थान का इलाका है, ठीक है। अब ये करक रेखा, कौन सी रेखा? करक रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। अब सूर्य करक रेखा के उत्तर में नहीं जाता है, सूर्य की स्थिति यहाँ रहती है, करक रेखा के इधर नहीं जाता है। और 21 जून को सूर्य की सीधी किरण कहाँ पड़ती है? करक रेखा पर पड़ती है। तो अपने सूर्य की जो सीधी किरणें, तो यहाँ जो बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर गुजरती है, कौन सा जिला? बांसवाड़ा, ठीक है। तो सूर्य करक रेखा बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। तो यहाँ सूर्य की जो सर्वाधिक जो सीधी किरण है किस जिले पर पड़ती है? बांसवाड़ा पर। और सर्वाधिक जो तिरछी जो पड़ेगी, तिरछी कहाँ पड़ेगी? श्री गंगानगर पर। तिरछी कहाँ पड़ेगी? श्री अपने गंगानगर पर, ठीक है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर। तो सबसे पहले जो सूर्य की जो किरण है वो किस जिले पर पड़ती है? धौलपुर पर। तो सबसे पहले जो सूर्योदय कहाँ होता होगा? धौलपुर में। सबसे अंत में जैसलमेर। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो यहाँ याद रखें, पहले याद रखें राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो अपने 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री आप 03 मिनट, और उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट, इनके बीच में है। तो यहाँ आप घटाएंगे, मिनट में से मिनट घटाना है और अपने डिग्री में से डिग्री घटाना है। तो 12 में से 3 गए, शेष कितने रहे? 9 मिनट। और यहाँ 30 में से 7 गए तो शेष कितने रहे? 7 डिग्री। तो यहाँ आपको कितना याद रखना है? 7 डिग्री 9 मिनट। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट होगा? 7 डिग्री 9 मिनट। क्लियर है? अगर देशांतरीय विस्तार में अंतर पूछा जाए, तो अपने जो देशांतरीय विस्तार का जो अंतर है वो अपने पहले देशांतरीय विस्तार याद रखें, 78 डिग्री 17 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। ये अपने राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। अब घटाएंगे तो 17 में से 30 जाएंगे नहीं, तो 1 डिग्री, कितने? 1 डिग्री हम उधार लेंगे तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। कितने मिनट हो गए? 60। और ये 60 और 17 कितने हो गए? 77। 60 और 17 कितने हो गए? 77। अब 77 मिनट में से 30 मिनट घटाएंगे तो कितने रहेगी? 47 मिनट। अब 1 डिग्री इधर दे दी है, तो यहाँ अब कितने डिग्री रही है? 77 डिग्री। कितने डिग्री रही है? 77। अब 77 में से 69 घटाएंगे तो कितने रहेगी? 8 डिग्री। तो ये देशांतरीय विस्तार, क्या याद रखें? देशांतरीय विस्तार। तो जो आपने याद रखना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 7 डिग्री 9 मिनट है। देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो 8 डिग्री 47 मिनट। यहाँ 17 में से 30 जाएंगे नहीं, ये मिनट है और इधर क्या है? डिग्री। डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए? 60 मिनट। कितने मिनट हो गए? 60। 60 और ये ऊपर 17 कितने हो गए? 77। 77 में से 30 घटाएंगे तो शेष कितने रहेगी? 47 मिनट, ठीक है। और हमने 1 डिग्री दे दी तो शेष कितनी रही है? 77 डिग्री। 77 डिग्री में से 69 डिग्री घटाएंगे तो कितने रहेगी? शेष 8 डिग्री। तो देशांतरी विस्तार में जो अंतर पूछा जाए या देशांतरी विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 47 मिनट है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही? तो यहाँ याद रखना है 1962। मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया।
लगभग 25 वर्ष बाद हरिदेव जोशी सरकार ने 26 जनवरी 1987 को पुनः संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की। और इसके साथ यहाँ एक 5 पहले जो संभाग थे और 1987 में राजस्थान का छठा संभाग अजमेर का भी गठन किया गया। तो यहाँ अपने कौन सा ऑप्शन राइट है? 62 से 87। फिर याद रखें, पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले संभाग कितने हैं? तो यहाँ पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगने वाले राजस्थान के 2 ही संभाग हैं। एक अपने कौन सा है? जोधपुर संभाग। ठीक है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संभाग की लगती है जोधपुर की। और दूसरा जो अपने कौन सा है? बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर संभाग। और बीकानेर में क्या याद रखें? न्यूनतम। फिर है राजस्थान नवीन जिला गठन के संबंध में समिति कौन सी है? राम लोभाया, एसवी देवासिया समिति, सज्जन सिंह कोठारी समिति, राम नाईक कमेटी। तो यहाँ अपने नए जिलों के गठन को लेकर अपने जो समिति है वो अपने कौन सी है? राम लोभाया समिति। इस समिति का जो गठन है वो अपने मार्च 2022 में किया गया। और इसके आधार पर ही अपने राज्य के नवीन और जिले व संभाग बने हैं। राजस्थान के ऐसे 2 जिले जो किसी अन्य जिलों से पूर्णतः भू आब्द जिले हैं। अब आप देखेंगे पूर्णतः भू आब्द जिलों का जो जैसे मतलब देखेंगे कि राजस्थान के वे जिले जो केवल एक ही जिले से चारों ओर घिरे हुए हैं। ऐसे अपने राजस्थान के 2 जिले, एक अपने जोधपुर शहर है, ठीक है, जो आपके जोधपुर ग्रामीण से घिरा हुआ है। जोधपुर ग्रामीण, ठीक है। और एक जिला कौन सा है? जयपुर। और जयपुर जो जिला है वो किससे घिरा हुआ है? जयपुर ग्रामीण से। जयपुर ग्रामीण से घिरा हुआ है। तो यहाँ कौन सा जिला याद रखेंगे? जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। अगला क्वेश्चन है, राजसमंद जिला मुख्यालय स्थित है। यहाँ नाथद्वारा, कांकरोली, कुंभलगढ़, आमेर। पहले इसका जो उत्तर देख लें तो वो अपने कौन सा है? कांकरोली। ठीक है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसका मुख्यालय उसके नाम पर नहीं है। जैसे आप देखेंगे तो अपने बाड़मेर जिला है जिसका जिला मुख्यालय कहाँ है? अपने बाड़मेर में भी है। जैसे आप पड़ोस में जैसलमेर देखेंगे तो जैसलमेर का जो मुख्यालय वो जैसलमेर में ही है। इस तरीके से आप देखेंगे राजसमंद जो जिला है जिसका मुख्यालय राजसमंद के नाम पर वहां स्थित नहीं है। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र जिला राजसमंद जिसका मुख्यालय उसके नाम पर नहीं है, कहाँ देखने को मिलेगा? कांकरोली, या यूं कह सकते हैं राजनगर। क्या कह सकते हैं? का राजनगर आए तो राजनगर, राजनगर नहीं आए तो फिर क्या याद रखना है? कांकरोली। क्या याद रख सकते हैं? राजनगर। अब राजस्थान की थोड़ी स्थलीय सीमा को लेकर थोड़ी चर्चा करेंगे कि अपने कौन कौन से जिले हैं कहाँ जिनकी सीमा लगती है। तो यहाँ जैसे सबसे पहले हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से लेकर यहाँ जो अपने बाड़मेर तक जो सीमा लगती है वो किससे लगती है? पाकिस्तान। किससे लगती है? पाकिस्तान। राजस्थान और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है इसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। यहाँ जो कितने जिले नजर आएंगे ये अपने राजस्व मंडल के द्वारा नवीनतम जारी किया गया मानचित्र है। ठीक है, तो नवीन जो मानचित्र है ऑथेंटिक मानचित्र है जिसमें श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर और फलोदी
कौन सा जिला? फलोदी। यहाँ इनकी जो सीमा पाकिस्तान से लगती है। जैसलमेर और बाड़मेर। कितने जिले हो गए? पाकिस्तान की सीमा पर राजस्थान के 6 जिले, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। अब अपने सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की लगती है, और न्यूनतम की बात करेंगे तो किसकी लग रही है अंतर्राष्ट्रीय सीमा? फलोदी की। और राजस्थान के 2 जिले हैं जो अपने अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान और अंतर्राज्यीय सीमा गुजरात। ठीक है। और श्री गंगानगर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान, और अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो अपने किससे बना रहा है? पंजाब से। क्या याद रखें? पंजाब। ठीक है। तो राजस्थान के 2 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, श्री गंगानगर और गुजरात। क्लियर है यहाँ तक? केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 4। केवल 4 जिले, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। इनकी सीमा केवल टू केवल अंतर्राष्ट्रीय लगती है, बाकी अंतर्राज्यीय स्पर्श नहीं करती है। फिर अपने यहाँ देखेंगे श्री गंगानगर के बाद में हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ के बाद में चूरू, चूरू के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में यहाँ जो जिला है वो नीम का थाना है। कौन सा है? नीम का थाना। फिर है अपने कोटपुतली बहरोड। कौन सा जिला है? कोटपुतली बहरोड। फिर अपने हैं खैरथल तिजारा। कौन सा जिला है? खैरथल तिजारा, जो अलवर से हुआ है। फिर अपने जिला आता है अलवर। कौन सा जिला? अलवर। फिर डींग जिला। कौन सा जिला? डींग। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़। उसके बाद में अपने चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में थोड़ी सी सीमा यहाँ भीलवाड़ा की भी लगती है, और उसके बाद में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। फिर अपने डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर। अब देखिए गंगानगर और अपने हनुमानगढ़ की जो सीमा तो किससे लग रही है? पंजाब से। हनुमानगढ़ से लेकर अपने यहाँ डींग तक जो सीमा लग रही है हरियाणा। यहाँ उत्तर पूर्व में पड़ोसी राज्य कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा की सीमा पर कितने जिले हैं? 8। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, अलवर और डींग। ये 8 जिले हैं हरियाणा की सीमा। ठीक है। और पंजाब से याद रखना 89 किलोमीटर, और हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर सीमा लगती है। फिर यहाँ है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की सीमा पर कितने जिले हैं? राजस्थान के 3 जिले हैं। और कितने किलोमीटर? 877 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 877 किलोमीटर। डींग, भरतपुर और धौलपुर। फिर यहाँ धौलपुर से लेकर आप देखेंगे बांसवाड़ा तक लंबी जो सीमा है किससे लग रही है? मध्य प्रदेश से। कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। ठीक है। और राजस्थान के कितने जिले हैं? 10 जिले हैं। कितने जिले हैं? 10। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा एमपी से लग रही। यहाँ दक्षिण पश्चिम में अपने जैसे बांसवाड़ा से लेकर यहाँ बाड़मेर तक आप चर्चा करेंगे तो सीमा किससे लग रही है? गुजरात से। गुजरात से कितने किलोमीटर? 1022 किलोमीटर। गुजरात की सीमा पर कितने जिले हैं? 6 जिले। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सांचौर, सॉरी अपने सिरोही, सांचौर और बाड़मेर। कौन कौन से जिले? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर। 6 जिले हैं जो किसकी सीमा पर है? गुजरात। उसके बाद में राजस्थान के जैसे 4 जिले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। एक तो हनुमानगढ़ हो गया, पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों से सीमा बना रहा है। डींग जो जिला है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सीमा बना रहा है। धौलपुर जिला है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से सीमा बना रहा है।
बांसवाड़ा है जो मध्य प्रदेश और गुजरात से सीमा बनाता है। अब यहाँ एक प्रश्न, बहुत इजी प्रश्न पूछा जाता है और कई विद्यार्थी गलत कर देते हैं। प्रश्न सिंपल सा है, सुन लीजिए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की विशेषता रखता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश यानी कुछ इलाका जो है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा कर रहा है तो उत्तर प्रदेश की विशेषता रखता है, मध्य प्रदेश से सीमा रखता है तो मध्य प्रदेश की कुछ विशेषता रखता है। तो कौन सा जिला होगा? धौलपुर। इसी तरीके से प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि कौन सा जिला है जो भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश और गुजरात की विशेषता रखता है। तो मध्य प्रदेश और गुजरात इन दोनों राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी एक बार उत्तर से दक्षिण क्रम में कौन कौन से जिले आते हैं तो वो भी याद रखिए, और पूर्व से पश्चिम में कौन से जिले आ रहे हैं तो वो भी एक बार आप बड़े अच्छे ढंग से देख लीजिए। धन्यवाद।